नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो आप सभी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम जो देने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी बारीकियों की, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या लेकर जाना है और कैसे एग्जाम देना है, किस प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में अपने टेंशन को कम करना है और कूल होकर पेपर देकर आना है, अच्छे से पूरे सेशन को देखिएगा, सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपका भाई 17 फरवरी को पेपर होगा या 18 फरवरी को पेपर होगा। आप में से जिनका 17 को है अच्छी बात है, 18 को है तो भी अच्छी बात है। एग्जाम टाइम की बात करें साथियों तो मॉर्निंग शिफ्ट में यदि आपका पेपर है तो 10 से 12 होगा, इवनिंग शिफ्ट में है तो 3 से 5 होगा। हालांकि 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया है, जैसे 10 से 12 5, 3 से 5:05 तक। ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग वालों के लिए 8 AM है और सेकंड शिफ्ट के लिए 1 PM है। हालांकि ये रिपोर्टिंग टाइम है, कोई अनिवार्य नहीं है कि इस टाइम तक आपको पहुंच ही जाना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं गेट क्लोजिंग टाइम की। तो 30 मिनट पहले, पेपर शुरू होने से आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, मतलब एंट्री नहीं मिलेगी। तो यदि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है तो 9:30 बजे तक हर हाल में एंट्री ले लीजिएगा, और अगर आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर है तो 2:30 बजे तक हर हाल में एंट्री ले लीजिएगा, उसके बाद एंट्री मिलेगी नहीं। तो टाइम का विशेष ध्यान दीजिए। अब आपके पेपर में 150 क्वेश्चन आने हैं, 120 मिनट का समय मिल रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट का दोस्तों विशेष ध्यान रखना है। हालांकि कैसे करेंगे वो अभी हम बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखिएगा, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, और चूंकि नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो ऐसे में आपके लिए नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है कि ज्यादा गलत हो गए तो नॉर्मलाइजेशन में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आईडी की बात करते हैं तो आपके पास इनमें से कोई एक आईडी होनी चाहिए, आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट या डीएल में से कुछ एक। इसका ओरिजिनल कॉपी जरूर ले जाइएगा और हो सके तो फोटो कॉपी भी लेते जाइएगा। साथियों, जो ओएमआर, जो आपको ओएमआर शीट को ओबलिंग करना है, मतलब गोला करना है आंसर्स को, वो नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। ज्यादा सही रहेगा कि आप काला बॉल पॉइंट पेन ही ले जाएं। ठीक है ना। और ऐसा नहीं करिएगा कि बिल्कुल नया नया पेन खरीद कर लाए हैं और वही लेकर जा रहे हैं बड़े शौक से कि लाओ पेपर देकर आते हैं। ठीक है ना। हाँ, अगर नया पेन लिया है तो उसको खूब चला लीजिए ताकि थोड़ा वो मोटा चले, नहीं तो फिर गोला ही करते रह जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगा। और ओएमआर जो फील करिएगा ना तो उसको ध्यान रखिएगा कि जो गोला होता है ना उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, गोले के अंदर ही रहना चाहिए। अगर बाहर गया या अंदर ही ज्यादा रह गया तो फिर मान्य नहीं होगा। ठीक बात है। अब एक बात यह भी ध्यान दीजिए कि आप सभी के पास अपना एडमिट कार्ड है, उसमें साथियों अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दे रखे हैं, तो इन निर्देशों को भी एक एक करके इत्मीनान से, ज्यादा नहीं 2-3 मिनट का समय लगेगा, समय निकालकर एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि जरूरी बातों को हमने यहां पर आपको बता दिया है। अब आइए जरा देखते हैं कि आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो आप जानते ही हैं कि 150 क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं, 120 मिनट का समय है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का भी समय नहीं मिल रहा है, 1 मिनट से कम का समय मिल रहा है। तो देखिए सीक्वेंस क्या रखिएगा, मेरे हिसाब से हो सकता है कि आपका थोड़ा सा आइडिया अलग हो, बट मेरे हिसाब से जो बिल्कुल सही रहेगा उसमें सबसे पहले आप हिंदी को करिएगा। हिंदी को करिएगा, आपको लगभग 37 क्वेश्चन या 38 क्वेश्चन, वैसे 37 क्वेश्चन ही मिलेंगे, ये मिलेंगे और इसको आपको 15 मिनट में निपटा लेना है। फिर साथियों आप जीएस को करिएगा, इसमें भी 38 क्वेश्चन होंगे, आपको 15 मिनट में इसको भी खत्म कर लेना है। भाई हिंदी और जीएस में कैलकुलेशन तो होता नहीं है, तो क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आंसर फटाफट लगाते चले जाएंगे और इस प्रकार से आधे घंटे में आपका हिंदी और जीएस दोनों हो जाएगा। अब आपके पास बचती है मैथ और रीजनिंग, जो दोनों मिलाकर 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। अब ये भी समझिए कि आप मैथ को पहले करिए या रीजनिंग को पहले करिए, कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कैलकुलेटिव है। तो मैथ अच्छी है तो मैथ पहले कर लीजिए, रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग पहले कर लीजिए। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे साथियों कि मैथ में 20 क्वेश्चन के करीब आने हैं तो 20 मिनट का समय दीजिए, रीजनिंग में 55 क्वेश्चन के करीब आने हैं तो 55 मिनट का समय dीजिए, और इस प्रकार से आपके टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे और आप यहां पर पाएंगे कि 105 मिनट में हो गया। अभी भी आपके पास शेष तकरीबन 15 मिनट का समय बचा है 2 घंटे के अकॉर्डिंग। इस 15 मिनट में आपको क्या करना है, ओएमआर फिल करनी है। ठीक है ना, ओएमआर को फिल करना है और टाइम देखते रहना है और घड़ी लगा के जाना है। वहां की घड़ी के भरोसे नहीं रहिएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वाला मामला वहां फंस जाएगा। आप दूसरों से टाइम पूछेंगे, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। हो सकता है पड़ोसी भी घड़ी ना लाया हो सकता है टीचर के पास भी घड़ी ना हो, तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, घड़ी कौन सी ले जा सकते हैं, डिजिटल वॉच वगैरह नहीं ले जा सकते, जो बिल्कुल नॉर्मल वॉच होती है, जो पहले के जमाने में पहनते थे पिताजी दादाजी, वैसा वाला घड़ी ले जाइएगा, बिल्कुल सिंपल सादा। डिजिटल टाइप का कोई भी
सामग्री आपको अंदर लेकर नहीं जाना है। और जब भी अपनी सीट पर बैठिए तो अगल बगल देख लीजिए कि कहीं कोई पेपर, कोई इस प्रकार की कोई चीट वगैरह ना पड़ी हो, पता चले फिर वो आपका ही नाम आ जाए, तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक बात है साथियों। अब आप देखेंगे कि साथियों हमारे इस यूपी संगम भाई एमडी क्लासेस इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको एनालिसिस भी देखने को मिलेगी। एनालिसिस जिनका साथियों जैसे अगले दिन पेपर है तो उनको यहां से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, और जिनका पेपर हो चुका होगा वो अपने आंसर मिलाकर देख पाएंगे कि हाँ भैया कितना हमने सही किया है लगभग। ठीक है, तो जो फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस कराएंगे हम लोग वो साथियों 12 बजे से कराएंगे। ठीक है, और जो सेकंड शिफ्ट की 12 बजे से क्या मान के चलिए कि 12 बजे के बाद ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 12:05 पे तो पेपर ही खत्म होगा, तो मान के चलिए कि 12:15 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, 12:15 पे साथियों हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों शाम को लगभग 5:15 बजे के आसपास स्टार्ट होगा इसी चैनल पर। तो जुड़ना मत भूलिएगा, ओनली ऑन यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। और साथियों आप जानते ही हैं कि हमने लगातार मैराथन क्लासेस आपको दी हैं। लास्ट टाइम अगर आप रिवीजन करना चाहें तो देख लीजिएगा, विजय श्री मैराथन है, आपकी सफलता में 4 चांद जरूर लगाएगा। तो एक बार फिर से यूपी संगम परिवार की तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। एकदम फोड़ कर आइएगा, चक दे शानदार तरीके से, और बिल्कुल धैर्य बनाए रखिएगा। जो कुछ भी आपको पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया है। लास्ट टाइम में पैनिक होकर पेपर खराब मत करिएगा। वो कहते हैं ना कि जो डर गया समझो घर गया, और जो लड़ गया समझो निखर गया। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फोड़ कर आइएगा, चक दे। जय हिंद।